हेलो एवरीवन। आज हम अपने फिर से जो जीडीसी मेंस की हमारी जो जर्नी चल रही है उसमें हम एक नया क्वेश्चन लेके आए हैं। और ये भी क्वेश्चन जो है, अगर हम बात करते हैं यूनिट 1 सिलेबस में, मॉलिक्यूल एंड देयर रिलेवेंस टू द बायोलॉजी, ये यूनिट 1 है। और इसमें जो है हम कल जो पढ़े थे बायोमोलिक्यूल्स पढ़े थे, उसके बाद कार्बन जो है वो मतलब क्यों है बैकबोन ऑफ द लाइफ, ये वाला क्वेश्चन जो है ये सब पूछे गए हैं हमारे एसीएफ के एग्जाम में, हमारे आईएफओएस फॉरेस्ट के एग्जाम में, फॉरेस्ट सर्विस के मेंस के एग्जाम में। और प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ये सब हम कर चुके हैं। आज हम करेंगे केमिकल बॉन्ड्स के बारे में। ठीक है, केमिकल बॉन्ड्स जो हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे या फिर देखेंगे। तो क्योंकि इसमें आता है केमिकल बॉन्ड्स के बारे में लिखने के लिए, क्योंकि मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरेक्शन रिलेवेंस टू बायोलॉजी इसमें है केमिकल बॉन्ड, और बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, कि केमिकल बॉन्ड्स के बारे में शॉर्ट नोट्स लिखिए, या केमिकल बॉन्ड में जितने बॉन्ड आते हैं उनको क्लासीफाई करके, जैसे केमिकल बॉन्ड की बात करें तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आते हैं, वीक बॉन्ड आते हैं, तो फिर उनको क्लासीफाई करके, जैसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में हमारे आयनिक बॉन्ड आएंगे, कोवेलेंट बॉन्ड आएंगे, कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड आएंगे, वीक बॉन्ड में हमारे वॉन्डर बॉल्स बॉन्ड आएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड आएंगे, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस आएंगे। तो इन सब पे भी छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स पूछते हैं। ठीक है, तो अगर हम केमिकल बॉन्ड को अगर आ गया ये हमारे उसमें एग्जाम में, तो कैसे लिखेंगे? तो केमिकल बॉन्ड क्या है? इज द अट्रैक्शन फोर्स दैट होल्ड्स टू और मोर एटम टुगेदर टू फॉर्म अ स्टेबल मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स। जैसे अगर हम बात करते हैं तो कभी भी कोई भी एटम जो है वो अकेला नहीं रहता, उसको बॉन्ड बनाने की जरूरत होती है, चाहे वो अपने जैसे एटम से बना है। अगर कार्बन है, क्योंकि हम कल पढ़े थे कार्बन के अंदर कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती है, तो वो अपने जैसे एटम से ही बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो क्यों बनाते हैं बॉन्ड? क्यों एलिमेंट अकेला नहीं रहता? क्योंकि स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए। अगर वो अकेला रहेगा तो वो स्टेबिलिटी मेंटेन नहीं होगी, तो इसलिए कार्बन जो है वो कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है ताकि स्टेबिलिटी मेंटेन हो, या फिर कोई भी एलिमेंट। तो वही ये कह रहा है कि केमिकल बॉन्ड क्या है? अट्रैक्टिव फोर्स है, जो कि क्या करता है, दो से अधिक एटम को एक साथ मिला के स्टेबल मॉलिक्यूल बनाता है। ठीक है, या कंपाउंड। एटम फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स बिकॉज, एटम केमिकल बॉन्ड बनाते हैं क्योंकि वाई एटम फॉर्म बॉन्ड्स टू अटेन स्टेबिलिटी। मैंने कहा ना कि एटम कभी अकेला नहीं रह सकता है, अगर वो अकेला रहेगा तो वो अनस्टेबल रहेगा, इसलिए उसको बॉन्ड बनाने की जरूरत पड़ती है। तो पहला टू अटेन स्टेबिलिटी, दूसरा टू कंप्लीट देयर वैलेंस शेल एंड अचीव नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, ऑक्टेट रूल। कल भी मैंने इस पे बात की थी, आज भी मैं बताती हूँ कि ऑक्टेट रूल क्या होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे बात करते हैं ऑक्टेट रूल की। जैसे ये सोडियम है और ये क्लोराइड है, तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। ओके, तो अगर हम सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन देखें तो क्या होता है? 2 8 1, और क्लोराइड का 2 8 7। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं तो इसमें ये अगर ये एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोराइड को दे दे तो इसके पास हो जाएगा 2 8, और इसके पास हो जाएगा 2 8 8। ठीक है, तो ये क्या करेंगे? ये दोनों अपने ऑक्टेट रूल को कंप्लीट करना है। ऑक्टेट रूल का मतलब आउटर मोस्ट 8 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स जो प्रेजेंट होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? ऑक्टेट रूल। ठीक है, तो ये देखिए, जैसे जब ऑक्टेट रूल जो ये फॉलो हो जाता है तो ये एक दूसरे को ये स्टेबल हो जाते हैं। ऑक्टेट रूल होने के बाद ये स्टेबल हो जाते हैं और बॉन्ड बना लेते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं तो NaCl के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा? NaCl के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा होगा? आयनिक बॉन्ड होगा। ठीक है, आयनिक बॉन्ड होगा NaCl के बीच में। ठीक है, तो ये एक दूसरे के साथ शेयर करके इलेक्ट्रॉन ये बनाते हैं। तो यही कह रहा है कि ऑक्टेट रूल इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है। क्या कहते हैं कि बैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए, और नोबल गैस, जैसे अगर हम बात करते हैं तो जेनॉन, हीलियम, ऑर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, इन सब में
क्या होता है, सबसे जो आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये नोबल गैस है, तो ये क्योंकि ये अपना ऑक्टेट रूल कंप्लीट किए होते हैं, तो इसीलिए कहते हैं कि एटम क्यों बनाते हैं बॉन्ड, ताकि जैसे मान लीजिए किसी के पास कुछ कमी हो, तो एक इलेक्ट्रॉन लेके, अब जैसे ये क्या है, ये है हमारा मेटल, तो मेटल जो होता है वो लूज करता है इलेक्ट्रॉन्स को, क्या करता है, मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, और ये क्या है, ये नॉन मेटल है, नॉन मेटल क्या करता है, ये एक्सेप्ट करता है, ठीक है, तो इसने लूज किया, सोडियम ने लूज किया, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन बच गए, बाकी इसने नॉन मेटल को दे दिया क्लोराइड को, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है, तो इसीलिए जो कंप्लीट देयर वैलेंस शेल एंड अचीव नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, किसके लिए, ताकि ये अपने ऑक्टेट रूल को कर सके, ठीक है। अब देखिए, टू लोअर देयर पोटेंशियल एनर्जी, अगर हम बात करते हैं, तो अगर एटम अकेले है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, वो बहुत पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी तो वो अनस्टेबल होगा, तो जब बॉन्ड बना लेता है तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो कम हो जाती है, और जब पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है तो वो एटम जो होते हैं जब मॉलिक्यूल में बदल जाते हैं या बॉन्डिंग कर लेते हैं, तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है और वो स्टेबल हो जाते हैं, जिसकी वो पोटेंशियल एनर्जी हाई रहेगी वो अनस्टेबल रहेंगे। उसके बाद बात करते हैं, ऑलमोस्ट एवरी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ केमिकल बॉन्ड्स, ठीक है। अगर हम बात करें तो हम अपने अंदर देखिए प्रोटीन, तो प्रोटीन में जो एमिनो एसिड है, तो वो एक एमिनो एसिड दूसरे एमिनो एसिड के साथ जुड़ा है बॉन्ड के द्वारा, ठीक है। सेलुलोज की बात करें, ग्लूकोज की बात करते हैं, ठीक है, काइटिन की बात करते हैं, प्यूरिन्स की बात करें, पिरिमिडीन्स की बात करें, तो बिना बॉन्डिंग के कोई भी, ये जरूरी है, ये केमिकल बॉन्ड जो होते हैं हर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में पाए जाते हैं, ठीक है, तो ये हर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में, चाहे वो आयनिक बॉन्ड से एक दूसरे से जो है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से हो, जैसे कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, और अगर हम आयनिक बॉन्ड की बात करें तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान, एक्सेप्ट एंड डोनेट, ठीक है। तो इस तरह से बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, सारे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल हैं वो एग्जिस्ट करते हैं केमिकल बॉन्ड के वजह से। अब इम्पोर्टेंस क्या है, पूछ लेता है, ये पूछ लेता है कि इम्पोर्टेंस ऑफ केमिकल बॉन्ड बताइए, तो केमिकल बॉन्ड्स आर द स्ट्रक्चरल फाउंडेशन ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स एंड देयरफॉर एसेंशियल फॉर लाइफ, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। लाइफ के लिए अगर हम बात करें तो हमें एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट की जरूरत है, अपने टिश्यू को रिपेयर करने के लिए प्रोटीन की जरूरत है, एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए लिपिड की जरूरत है, तो ये सब क्या है, ये सब अगर ये केमिकल बॉन्ड न बना, अगर हम प्रोटीन की बात करें तो वो किस में आ जाती है, पेप्टाइड बॉन्ड जो कि कोवेलेंट के अंतर्गत आता है, पॉलीसेकेराइड की बात करें तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो कि कोवेलेंट के अंतर्गत आता है, लिपिड की बात करते हैं तो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शन, ठीक है, तो ये सारी चीजें जो होंगी, तो वही कह रहा है कि केमिकल बॉन्ड जो है वो स्ट्रक्चरल फाउंडेशन है बायोमॉलिक्यूल्स का, इसलिए ये लाइफ के लिए एसेंशियल है, बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो देखिए, डीएनए जो है एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड से जुड़ा होता है, जबकि अगर हम डीएनए के बेसिस की बात करें, जैसे एडेनिन जो है वो थाइमिन से हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा, वार्निन साइटोसिन से हाइड्रोजन बॉन्ड, तो इसीलिए अगर ये ना हो तो क्या कभी डीएनए, कभी कोई न्यूक्लिक एसिड पॉसिबल है हाइड्रोजन बॉन्ड के बिना, या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के बिना, या फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड के बिना, तो केमिकल बॉन्ड तो जरूरी है। उसके बाद प्रोटीन की बात करते हैं तो पेप्टाइड बॉन्ड, कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, लिपिड्स एस्टर बॉन्ड, और एटीपी क्या है, फास्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड, इन सब, ये सब क्या है, केमिकल बॉन्ड है, और ये किस लिए जरूरी है, फॉर एसेंशियल, इट इज एसेंशियल फॉर लाइफ, ठीक है। अब आते हैं कि टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, तो पूछता है कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन कौन से होते हैं, और उसको एक्सप्लेन कीजिए, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन दी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ऑफ केमिकल बॉन्ड्स, वीक बॉन्ड कौन कौन से हैं उनको एक्सप्लेन करिए। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की बात करते हैं तो आयनिक बॉन्ड होंगे हमारे, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होंगे। आयनिक बॉन्ड क्या कैसे बनते हैं, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मेटल होगा वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, जबकि नॉन मेटल होंगे वो गेन करेंगे। दूसरा क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, एक दूसरे के जब इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। और उसके बाद कोऑर्डिनेटिव बॉन्ड, ये हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ज्यादातर, ठीक है। अगर वीक बॉन्ड की बात करते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्ड, ये वीक बॉन्ड होते हैं। वॉन्डर वॉल्स फोर्स, ये भी वीक के अंतर्गत आते हैं, और हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, ठीक है। तो आगे हम पढ़ते हैं, आज हम सिर्फ अब हम इसको एक एक करके पढ़ेंगे,
ये केमिकल बॉन्ड हो गया। अब इसी के अंतर्गत हम आयनिक बॉन्ड भी पढ़ेंगे, इसी के अंतर्गत हम कोवेलेंट बॉन्ड भी पढ़ेंगे, इसी के अंतर्गत हम हाइड्रोजन बॉन्ड या बॉन्ड ऑफ वाल्स फोर्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्लास में जो है वो आयनिक बॉन्ड पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।